यूएस कोस्ट गार्ड ने आखिरकार निकाल ही लिया टाइटन पनडुब्बी का मलबा, जिसके मिलने की बेहद कम गुंजाइश थी। साथ ही मिले हैं कुछ डेड बॉडीज के अवशेष। जी हाँ, ये उन्हीं अरबपति यात्रियों के शरीर के अवशेष हो सकते हैं। पुष्टि के लिए इन अवशेषों को अमेरिका अपने साथ ले गया है। अमेरिका में इसकी जांच होनी है, जबकि जो मलबा निकला है पनडुब्बी का उसे कनाडा में रख लिया गया और वहीं पर जांच इसकी होगी। जबकि शवों के जो अवशेष मिले हैं, ह्यूमन बॉडी के जो अवशेष मिले हैं, उनकी जांच के लिए सैंपल्स को अमेरिका भेज दिया गया, जहां ये पता लगाया जाएगा कि क्या इनका मैच होता है, डीएनए मैच होता है उन यात्रियों के साथ में जो पनडुब्बी में सवार थे। तो अब पता चलेगा कि वह आखिरी लम्हे किस प्रकार के रहे होंगे उन यात्रियों के लिए जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए में मौत की टिकट खरीदी थी। एक पाकिस्तानी अरबपति ने तो अपने साथ 19 साल के एक नौजवान लड़के सुलेमान को, खुद के बेटे को अपने साथ लेकर गए थे, और उनकी जो मृत्यु हुई वो काफी डबल लॉस था उस परिवार के लिए, क्योंकि बाप और बेटा दोनों नहीं रहे। अब जो ये मलबा निकला है उसमें जांच की जाएगी, पर जांच में जो भी कॉन्विक्ट निकले, जो भी आरोपी निकले, जो भी मुजरिम निकले, वो अलग बात है। लेकिन 5 जिंदगियां जो जानी थी वो चली गई। अरबपति चाहते थे एक थ्रिल, एडवेंचर और एक फैंडम से भरा उनका एक ये सफर था। टाइटैनिक को लेकर उनका एक क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी, एक फैन मोमेंट था टाइटैनिक को देखना अपनी आंखों से, उसके जो मलबे है उसको देखना, निहारना, रीइमेजिन करना टाइटैनिक मूवी के उन सीन्स को जो उन्होंने शायद बचपन में देखे होंगे। सुलेमान जो थे वो काफी ज्यादा ऑब्सेस थे। काफी लोग, इनफैक्ट जो 5 अरबपति थे वो सारे के सारे ऑब्सेस थे टाइटैनिक को देखने, किसी न किसी तरीके से वो टाइटैनिक से अटैच थे। पायलट पॉल हेनरी नार्जुलेट को ही ले लीजिए, वो एक फ्रेंच ओशियोनोग्राफर और फ्रेंच नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं, और वो उस टीम के भी हिस्से में थे जिन्होंने 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजा था। क्या पता था उन्हें कि उसी मलबे को, जिसे शायद उन्होंने कईयों बार देखा होगा अलग अलग डाइव्स के दौरान, उसी मलबे को निहारने के लिए एक बार जब वो जाते रहेंगे तो उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। क्या पता था उन अरबपतियों को कि 8 दिन और 7 रातों की ये जो राइड है वो इतनी खतरनाक साबित होगी कि उनकी जान ही चली जाएगी इसमें। दोस्तों, जो शव के टुकड़े मिले हैं वो सिर्फ टुकड़े ही हैं, अवशेष ही हैं, उसमें कोई भी सॉलिड बॉडी पार्ट नजर नहीं आया है, जो दिखाता है कि कितनी बुरी तरीके से इनके शरीर जो है वो पिचक गए थे, चिपट गए थे। बहुत ही विभत्स हालत में मिला है उनके शरीर के अवशेष। उन्हें आप अंगों के अवशेष तक नहीं कह सकते। हो सकता है कि सारे अवशेष मिल चुके हों, यानी कि 4-5 जितने भी लोग होंगे सबके बॉडी के अवशेष एक दूसरे से मिक्सअप हो गए होंगे, क्योंकि काफी छोटे साइज की पनडुब्बी थी, एक ट्रक के साइज की पनडुब्बी थी। ना वहां सीट थी ना ही कुछ और, एक फ्लोर थी, एक जमीन सतह, और उसी जमीन पर बैठ करके ये अपनी यात्रा इन्होंने पूरी की थी। सबसे बड़ी बात और सबसे डरावनी बात ये थी इस पनडुब्बी में कि इसे अंदर से नहीं खोला जा सकता था। खोलने का जो भी डोर था वो बाहर से ही था। तो एक हिसाब से इन सारे यात्रियों की जिंदगी पूरी तरीके से ओशन गेट कंपनी, जो ओशन गेट एक्सपेडिशन कंपनी है, उसके ही कर्ता धर्ताओं के हाथ में थी। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अगर कुछ अनहोनी होती तो ये दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे। और दरवाजा खोलना तो खैर अपने आप में एक ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार का दबाव होता है तो पानी जिस स्पीड से घुसता तो उनकी मृत्यु वहीं सुनिश्चित होती। शायद इसीलिए डिजाइन में डोर को बाहर की तरफ दिया गया था। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे फ्लॉज थे, जैसे कि गेम कंट्रोलर से ही चलाना, यानी कि वहां पर चलाने के लिए उस पनडुब्बी को जो ऑपरेट किया जा रहा था वो एक गेम कंट्रोलर से ऑपरेट किया जा रहा था, 40 यूरो के। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। प्रॉपर मशीनरी नहीं थी इसके अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। अब कई एक्सपर्ट्स ने ये दावे किए थे कि इसके साथ कुछ हो सकता है, पनडुब्बी में कुछ फ्लॉज है, कुछ डिफेक्ट है, पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से शव मिले हैं इन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला होगा। तुरंत क्षण भर में, एक क्षण में अचानक से इंप्लोजन हुआ होगा और वो पनडुब्बी पिचक गई होगी और उसके अंदर बैठे सारे लोग जो होंगे वो स्क्विश्ड आउट हो गए होंगे। उन्हें सोचने समझने, इवन उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं हुआ होगा और उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है वो निकल चुकी हुई उनके शरीर से। जी हाँ, दुख की बात है कि 2 करोड़ में इन्होंने मौत की टिकट खरीदी थी। मलबा देखने गए थे, खुद मलबा बन गए। अब यहां पर 2 ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जिन पे काम किया जा सकता है जांच एजेंसियों के द्वारा, और मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, MBI, मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरी जोर शोर से जुट गई है, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि उन्हें टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिल गया है और उसमें शव मिल गए हैं। अब यहाँ फोरेंसिक्स वालों के काम शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वालों के काम शुरू हो जाते हैं। वो सारी चीज को रिक्रिएट करेंगे, चेक करेंगे कहाँ फॉल्ट है। कार्बन फाइबर जो होता है जिससे मटीरियल बना है, जिससे ये कार्बन फाइबर मटीरियल के माध्यम से इस पनडुब्बी को बनाया गया था, अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल एक सोच थी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करने से। पहले पनडुब्बियों को सिर्फ मेटल से बनाया जाता था, पर इस बार कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के मेश का इस्तेमाल किया था ओशन गेट एक्सपेडिशन कंपनी ने, जो कि अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या कार्बन फाइबर इतना पावरफुल है जो 6000 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर के जो लोड है, जो हर
इंच पर जहां 6000 पाउंड का लोड पड़ता है उस जगह के दाब को हैंडल कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान था। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब इसकी जब जांच की जाएगी तो पता चल जाएगा कि रेशे, जो कार्बन फाइबर के रेशे होते हैं, कपड़ों में रेशे होते हैं ना, कहाँ से धागा उधड़ सकता है। तो वहां से वो अगर दिख गया कि इसमें कुछ हुआ है, यहाँ से टियर और डाउन हुआ है जो कार्बन फाइबर है, तो डेफिनेटली वो एक डिफेक्ट की वजह से ही होता है। तो पता करने में आसानी होगी फॉरेंसिक वालों को कि गलती यहाँ पर किसकी थी, टेस्टिंग में गलती थी या फिर इसे डिजाइन करने वाले की गलती थी, डिजाइन को अप्रूव करने वाले ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी सेंट्रल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से इसे सर्टिफाई क्यों नहीं करवाया गया जबकि इसकी टिकट्स बेची जा रही थी। NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक अथॉरिटी जो है, जो अमेरिका की, बिल्कुल नासा की तरह NOAA भी होता है जो ओशंस के ऊपर काम करता है, नासा जो अंतरिक्ष के ऊपर काम करता है अमेरिका का। तो NOAA से इन्होंने सर्टिफिकेशन क्यों नहीं लिया था, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ दो चीजें, एक तो ओशन गेट की गलती कि उन्होंने प्रॉपर सबमरीन को टेस्ट किया कि नहीं किया, प्रॉपर सारे मापदंडों को माना कि नहीं माना, किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन लिया कि नहीं लिया, जो कि नहीं लिया, ये पता है हम सबको, एक्सपेरिमेंटल था, फिर भी उन्होंने टिकट बेची। तो यहाँ तो हल्का सा आरोपी की कैटेगरी में ऐसे भी खड़े हो चुके ओशन गेट वाले। अब ये एक संभावना होती है कि भैया आपकी पनडुब्बी ही गलत थी। दूसरी संभावना यह होती है कि पायलट ने पनडुब्बी जो है वो गलत तरीके से ऑपरेट की या चलाई। उन्होंने पनडुब्बी को, जो पायलट कौन थे इसमें, पॉल हेनरी नार्जुलेट, काफी एक्सपीरियंस्ड सबमरीन एक्सपर्ट और पनडुब्बी ड्राइवर, सबमरीन ड्राइवर। तो इन्होंने गलती अगर की होगी या इनसे कोई गलती होगी ड्राइव करने में उसमें और ये टकरा गई होगी, क्योंकि देखिए 1600 फीट बहुत ज्यादा दूर नहीं होता समंदर की गहराई में, जिस हिसाब का वेग चलता है वहां पर, तो वहां पर टाइटैनिक के मलबे से टकरा सकती है। जी हाँ, पनडुब्बी जो है वो टाइटैनिक के मलबे से टकरा कर उसमें डिफेक्ट हो जाए, टियर डाउन हो जाए उसकी जो सरफेस है, और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो इम्प्लोड हो जाए। तो गलती जो पायलट है उससे भी हो सकती है, पायलट भी गलती कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि पायलट की गलती थी, पॉल हेनरी नार्जुलेट काफी उम्र के आदमी थे, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था। तो पायलट की गलती थी या फिर डिजाइन की गलती थी, ये अब पता चलेगा। लेकिन उनके शरीर जो थे बेहद विभत्स हालत में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला होगा डिसीजन लेने का। और वहां भी जब कांटेक्ट टूटा तो तुरंत टूट गया अचानक, उसके पहले एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एवरीथिंग बस ओके बोल रहे थे नीचे सबमरीन में बैठे लोग, ऊपर कनेक्शन जो उनका था पोलर प्रिंस मदरशिप के साथ, तो उनके साथ सब कुछ एकदम ओके चलता। अचानक से जो कनेक्शन है वो टूटा। इसके पहले कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नीचे से ऊपर की तरफ नहीं भेजा गया था कि हम प्रॉब्लम में हैं, हमें ये फील हो रहा है, हम टकरा गए, इंपैक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने। सीधे अचानक से जो कॉन्टैक्ट था वो खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में भैया गड़बड़ हो सकती है कि एक्सीडेंट हुआ हो, ये जो पनडुब्बी है वो क्रैश की हो टाइटैनिक के मलबे के साथ या किसी ऐसी नुकीली चीज के साथ, या जहां पर कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट हुआ हो, कहीं ना कहीं कुछ कोलिजन हुआ हो, उससे टियर डाउन तो नहीं हुई कहीं। ये भी पता चलेगा इस इन्वेस्टिगेशन में। मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है इसमें। जो मलबा है उसे कनाडा की तरफ भेज दिया गया है और जो शरीर के अंश मिले हैं उन्हें अमेरिका की तरफ भेज दिया गया है। जल्द यहाँ पर निष्कर्ष निकल के सामने आएगा, एक पूरा सिमुलेशन बनाया जाएगा, पता किया जाएगा कि किस तरीके से पनडुब्बी जो थी नीचे उतरी, क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ होगा इसके साथ, क्या क्या वहां पर वो होगा। जहां पर ये मलबे के टुकड़े मिले उस जगह से उसको फिर कंक्लूड करके एक बना जाएगा प्लान कि भाई यहाँ से निकला गया होगा, यहाँ पर पनडुब्बी पहुंचेगी, यहाँ पर टकराई होगी, उसके बाद यहाँ पर जो है इसके जो परखच्चे ओढ़ के यहाँ गिरे थे, अलग अलग तरीके से वहां सारा कुछ फोरेंसिक वाले और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो मिल करके इसको रिक्रिएट करेंगे सीन को, और उसके बाद शायद असल प्रॉब्लम, असल फॉल्ट का पता चल सके। हमारी यही कामना है कि जितनी जल्दी हो सके जो असल फॉल्ट है वो सामने आए। जैसे ही आती है हम आप तक तुरंत उस खबर को लेकर आएंगे, जैसे आज लेकर आए हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप भी इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।